कन्फिग्रेशन का काम क्या है ये बात जानना वाले हैं। जब कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का काम क्या होता है तो सबसे पहला बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलता है कि कौन सा तत्व धातु है, कौन अधातु है। आगे ब्रेन में कौन धातु है, कौन अधातु है। दूसरा बात ये भी पता चलता है उसका वैलेंसी क्या है, क्या पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि वह किस ब्लॉक का तत्व है, क्या पता चलता है वो किस ब्लॉक का तत्व है। और उससे ये भी जानना है कि उसके उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सूत्र। वैलेंसी ज्ञात हो जाता है तो क्या बना लेते हैं हम लोग, सूत्र। क्या बनता है, और सूत्र से ही क्या बनता है, समीकरण। सूत्र से क्या बनता है, चलिए उसको जानते हैं हम लोग। तो पहले कन्फिग्रेशन क्या होता है, कन्फिग्रेशन बनता कैसे है, ये कन्फिग्रेशन लॉ है। ठीक है, इस लॉ में जानना क्या है कि ये नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस को लिख लेना है, ठीक है। लिख लिया, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, उसको लिख दिए, उसका नाम लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, उसका परमाणु संख्या को यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, 2, 10, 18, 36, 54, 86 लिखा हुआ है। पीरियडिक टेबल में देखोगे तो वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको लिख लेना। ठीक है, लिखने के बाद क्या है, अब ये जानना है कि पहला सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, उसी को हम लोग बिलोंग, पहला क्लास। मान लिए पहला क्लास में क्या होता है 1, फर्स्ट पहला में क्या है तो 1। दूसरा में क्या है 2, 2 क्या होता है 2, 2 जोर से बोलो 2। तीसरा में क्या है 3, 3 क्या है 3। मतलब तीसरा 3 से शुरू हुआ, 3, 3 हो गया। फिर इसके बाद फिर 4 है, चौथा है तो 4 से शुरू होगा, किससे शुरू होगा 4 3 4 क्या हो जाएगा 5 में जाएंगे तो क्या होगा, पांचवा में फिर 5 से शुरू होगा, किससे शुरू होगा 5 4 5 क्या बोलेंगे 5 4 5। और ये छठा जो है उसमें छठा पे क्या होगा, 6 से शुरू होगा, 6 4 5 6। आगे क्लियर। इसमें जानना क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, SPDF को बैठाना है। तो पहला वाला क्लास ये वर्ग में क्या बैठाना है, एस। क्या बैठा देना है, जोर से बोलो एस बैठा दिए सभी पे। ठीक है, और जिसमें खाली है उसके अंतिम तरफ से बैठाएंगे क्या, तो पी। क्या बैठा देंगे पी। खाली वाला पी है, खाली वाला पी हो गया, यहाँ पी और यहाँ भी पी। पी के साइड में जो खाली रहेगा उस पर बैठाएंगे डी। क्या बैठा देंगे डी, जोर से बोलो डी। और डी लास्ट में कौन बैठ गया, बच गया तो एफ। क्या बच गया एफ, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको याद करना भी आसान है, कैसे याद करेंगे ये जानना है, सिंपल सा बात है। कैसे याद करेंगे इसको पहले जानना है, उंगली पे याद कर लेना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। अब मैं एटॉमिक नंबर भी बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर भी याद कर लेना, 2, 10, 18, 36, 54, 86। मैं बोला क्रिप्टन का क्या होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन होता है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टन का मैं बोला परमाणु संख्या क्या होगा, तो 2, 10, 18, 36 हो जाएगा। समझे कि नहीं, ऐसे उंगली भी याद करना है। दूसरा मैटर क्या रहा है, इसको जो याद करेंगे ये आसान बात है। बोले आर्गन के सामने में कौन सा ये होगा, सेल होगा, कौन कौन सेल होगा, इसमें जान देंगे 3s और 3p। तो क्रिप्टन में क्या होगा, तो क्रिप्टन कितना में, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन 4 में है ना, 4 से शुरू, 4 3 4 होता है, 4s 3d 4p ऐसे याद करेंगे। ठीक है, जिसे मैं बोल दिया कि जेनन का क्या होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। जेनन कितना 5वां में है, 5 नंबर में तो 5 4 5 5s 4d और 5p ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये कन्फिग्रेशन हो गया, ये ब्लॉक, इसको इसका पावर को हमें याद करना है कि S पे पावर 2 होता है, P पे 6 होता है, D पे 10 होता है और F पे 14 होता है। ये बात दिया हुआ, और क्यों होता है इसके विषय में हम नहीं बताएंगे वीडियो में, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्लास में आगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्या, इसके यहाँ पे चलते हैं कि इसका कन्फिग्रेशन बनाते हैं कैसे। एक रूल है इसमें कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मतलब कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों एक ही होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, कोई पूछ दिया जैसे 1 नंबर में हाइड्रोजन, 1 नंबर में क्या है हाइड्रोजन, जैसे बोलो 1 में क्या है हाइड्रोजन, जैसे बोलो हाइड्रोजन। पूछे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, कितना है 1 है। प्रोटॉन कितना है 1 है, कितना है, और बोले परमाणु संख्या कितना है तो 1 ही है। और यदि ऐसा कभी बोल दे न्यूट्रॉन क्या है तो कभी 1 नहीं बोलना। ठीक है, उसका फॉर्मूला अलग होता है। ये 3 चीजें बराबर होता है, कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहे हैं, इसमें से जो ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, इस रूल में देखना है किसका परमाणु संख्या कम है। नहीं किसी का कम, जोर से बोलो यदि नहीं कम है तो क्या करना, फर्स्ट वाला लेना है। क्या लेना है, मैं बता देता हूँ कैसे, क्यों लेना फर्स्ट वाला। जो बच्चे शुरू में जब रहता पढ़ता है स्टार्टिंग पीरियड में, तो वो क्या होता है नर्सरी में पढ़ता है। अभी तो नर्सरी LKG हो गया, मगर सरकारी स्कूल में एक ही क्लास है, वहाँ नर्सरी उर्सरी नहीं है, तो वहाँ नरपोती पढ़ता है या और कोई बुक्स पढ़ता है छोटा क्लास का, तो उसको मगर बोलता क्या वो 1 ही क्लास। सरकारी विद्यालय में क्या बोलता है 1 क्लास का स्टूडेंट। इसलिए दिमाग में डाल लो, हम मन में बैठा लेते हैं कि चलो 1 क्लास का है तो पहला का क्या हो गया 1s। यदि उसमें नहीं उसके बराबर है तब भी उसको किसको लेना है बताएंगे, 1 क्लास में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं 1 मिनट। उसी प्रकार से 1 का ले लिए, फर्स्ट क्लास का क्या होगा 1s डाल दिए। अब क्या है जितना इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन इस पर दर्शा देंगे।
ये हो गया इसका वैलेंसी। अब वैलेंसी में क्या है, ये जो है ये ऊपर वाला जो पावर होता है ये बताता है वैलेंसी। क्या बताता है? वैलेंसी। क्या बताता है? वैलेंसी। और ये क्या बताता है? ब्लॉक। क्या? ब्लॉक। बोलो। ब्लॉक। ये जो आगे वाला होता है ये होता है पीरियड। क्या होता है? पीरियड। बताओ। पीरियड। इसका हिंदी होता है संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। इसका क्या होता है हिंदी? कक्षा। क्या होता है? कक्षा। ठीक है। इसका पीरियड का क्या होता है? आवर्स। क्या होता है? आवर्त। ये हम लोग जान गए। इससे पूरा एड्रेस पता चल गया। वैलेंसी कौन सा? आवर्त सर्दी की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखो वैलेंसी फर्स्ट +1 वैलेंसी वाला है नहीं है। इसका तो कौन सा आवर्त में है? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में है ना, पहला वर्ग वाला ये हो गया एस ब्लॉक में। एलिमेंट्स मिल गया कि नहीं? और उसका पीरियड क्या होना चाहिए? 1। आवर्त कौन में होना चाहिए? 1 में। कौन आवर्त में होना चाहिए? 1 में। हो गया। और कौन ब्लॉक का है? तो एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, है। अच्छा यहाँ मिल गया। मिला कि नहीं मिला? इसका वैलेंसी क्या है? +1। इसका वैलेंसी क्या है? +1। मिल गया एलिमेंट। उसी प्रकार से हम इसका ये एड्रेस पता कर लिए कि ये एलिमेंट्स कहाँ का है, उसका वैलेंसी क्या है। अब हीलियम का यदि ज्ञात करेंगे, हीलियम का वैसे ही करेंगे। इससे कम वाला तो है नहीं, वही है, सेम है 2 वाला। उसी प्रकार 1s करेंगे, इसका ये हो जाएगा। मगर इसका वैलेंसी क्या होता है ये जाना 0 होता है। क्या होता है? वैलेंसी। और इसका ब्लॉक वही लिखेंगे। ब्लॉक क्या लिख देंगे? S। और पीरियड क्या लिखेंगे? 1। हो गया। मगर वैलेंसी 0 क्यों हुआ ये जानेंगे। तो वैलेंसी 0 जानने का रूल्स क्या है कि आवर्त सारणी में मात्र एक ही तत्व हीलियम, जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसका क्या होता है? वैलेंसी 0 होता है। क्योंकि उसका नेचर क्या होता है? तो अक्रिय गैस के समान होता है। समझ में आ गया? किसके समान होता है? तो क्लियर हो गया। इसीलिए इसको है, इसका वैलेंसी 0 होता है। बाकी किसी एलिमेंट्स का जिसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह उसका वैलेंसी 0 नहीं होगा। और 0 किसका वैलेंसी होगा? तो जिसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8। तो पहला एक ही तत्व है हीलियम जो कि डुएट पूरा करता है, बाकी एलिमेंट्स ऑक्टेट पूरा करके, मतलब अष्टक पूरा करके उसका वैलेंसी 0 होता है। समझ गए? तो चलते हैं अब आगे। क्या इसमें तो जैसे लिथियम है, लिथियम के विषय में जानते थे। लिथियम का भी वैलेंसी ज्ञात करेंगे। तो लिथियम में अब क्या, देखो इससे कम वाला कौन है? जो कम वाला होता है उसको घेरते हैं। समझे? जो कम वाला होता है उसको क्या करते हैं? घेरने का मतलब ये हो गया कि वह क्लास पास कर गया। घेरने मतलब क्या हुआ? वो क्लास पास कर गया, उसको पास किया है। इसका क्या वाला क्लास फर्स्ट है, यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 वाला इससे कम है ना, तो जो कम उसको घेर दो। हीलियम को घेर दिया। घेर दिए। घेरने के बाद क्या हुआ? इसे बड़ी कोष्ट में ले लिए, जिसका मतलब इसका कितना इलेक्ट्रॉन ये खा गया? 2। कितना? बताओ तुमको माइंड में क्या लेना? वो क्लास हम पास कर चुके हैं। पहला क्लास पास कर किसमें जाए? दूसरा में। दूसरा का बुक्स क्या है? 2s और 2p। 2s और 2p हो गया। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसका खाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। कितना बचा? इसको कुछ नहीं देगा, खत्म हो गया ये। तो पहला कक्षा हमको याद करना पड़ेगा। पहला कक्षा क्या पड़े? 1s। क्या पड़े थे? 1s। दूसरा में क्या? 2s। या 1 है तो 1 पुट कर दिए। एस पे पावर क्या होता है याद करना है इसको? 2। कितना होता है? 2। वही 2 बैठा दिए। तो ये क्या हो गया? पहला कक्षा के होता है। के में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और एल में कितना है? तो 1। यही है वैलेंसी। ये क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी क्या हो गया? तो 1। क्या हो गया? वैलेंसी। अब 1 भी है, एक बार जानना दिमाग से, प्लस और माइनस दोनों होते थे। ये 1 हो गया सीधा। ठीक है। ब्लॉक कौन सा हो गया पता है? एस। कौन ब्लॉक हो गया? एस। और पीरियड कौन सा हो गया बता दो? 2 हो गया। कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन का निकालेंगे। नाइट्रोजन का 7 है। इससे कम वाला खोजो, उसमें कौन है? 7 से कम वाला कौन है? तो वही हीलियम है। हीलियम है ना। हीलियम को हम लेंगे और हीलियम को घेर दिए थे। घेरने के बाद क्या हुआ? 2 बैक कर दिए तो क्या हो गया? दूसरा उसका निकालो 2s और 2s और क्या हुआ? 2p। दूसरा क्लास पहला क्लास पास की दूसरा में जाएंगे ना, तो उतार दिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये खा गया। कितना बचा? 5। हम लोग को याद रहना है कि s पे कितना पावर होगा? कितना होगा? 2। कितना होना चाहिए? 2। तो 2 2 4 हुआ। और बाकी जो बच गया कितना, वो यहाँ चला गया। हम लोग शुरू से स्टार्टिंग याद रखना है। तो 1s 2s और 2p। 2p पे 3 है ना। s पे क्या है? 2 है। इस पे क्या है? 2 है। अब क्या है? ये 1 वाला अलग जाता है, 2 वाला अलग जाता है। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, ये बात को जानना पड़ेगा तुमको। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? देख लो 2 है। यहाँ दिख रहा है ना 2। यहाँ 3 to 5। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। कितना है? इसमें क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 तक जाएगा उसमें कोई भी चीज़ माइनस नहीं करेंगे। और 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसमें ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो जो 8 को घटाते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसको घटाएंगे? 8 को। 8 इसमें से घटा देते हैं। -3 वैलेंसी। कितना वैलेंसी हुआ? ये हुआ। ध्यान दो, ये हुआ बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन हुआ? तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये क्या हो गया? वैलेंसी। क्या हो गया? ये वैलेंसी हो गया। ये हो गया संयोजकता। पूछेगा संयोजकता क्या है? कितना है? -3। क्या है? -3। कक्षा क्या है? कक्षा हिंदी में या अंग्रेजी में ब्लॉक लिखेंगे। ब्लॉक कौन सा है? देख लो ब्लॉक क्या है। ब्लॉक दिखाई दे रहा है तुम लोग को? क्या है? बोलो। फिर आवर्त मतलब पीरियड क्या है? पीरियड क्या है? 2। आ गया। अब इसमें एक चीज को और लास्ट में बता देते मात्र। देखो यहाँ माइनस वाला है,
शादी मैं बता दिया था, शादी किसमें होता है, लड़का और लड़की में। शादी किसमें होता है, ये तो जानना है। मतलब प्लस वाला लड़का हो गया, माइनस वाला लड़की। मतलब प्लस वाला जो जिसका भी वैलेंसी आ जाता है प्लस में, वो हो गया धातु, और माइनस वाला क्या हो गया, अधातु। हम उसके साथ इसको रिलेशन बनवा सकते हैं, दोस्ती करवा सकते हो, और एक तत्व, नया तत्व का निर्माण होगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन का किए, नाइट्रोजन के साथ हो जाएगा। हम 9 में जैसे है क्या, फ्लोरीन है, 9 में क्या है, फ्लोरीन है। तो उसको क्या करना है, तो ऐसे बनाते हैं, इसका भी घेरेंगे हम लोग, हीलियम घेर दिए, देखो 2 खा गया, इसका उत्तर 2s और 2p हो गया। ये क्या 2 हुआ तो 2 ये खाएगा, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 5 बचा, 5 इस पे चला गया। इसका क्या करेगा, 1s 2s और 2p पे क्या 5। हम जानते हैं s पे 2 होता है, s पे 2 होता नहीं, ये अलग जाता है, ये अलग जाता है। ये 2 हो गया, 5 to 7 हो गया, इसमें 8 घटा तो क्या हुआ, -1 हो गया ना। वाह, ये वैलेंसी है। अब क्या करता, माइनस वाला को प्लस वाला से मिलाओ। जैसे लिथियम है, क्या है यहाँ पे, लिथियम का वैलेंसी क्या निकला था, लिथियम है ना, लिथियम का वैलेंसी क्या निकला था, +1। क्या निकला था, यहाँ पे क्या है, तो फ्लोरीन, F का फ्लोरीन का वैलेंसी क्या है, -1 है ना। माइनस और प्लस का रिएक्शन होगा तो क्या बना देगा पे, LiF, लिथियम, इसका नाम लिथियम, इसका नाम क्या हो गया, फ्लोराइड। क्या हो गया, फ्लोराइड। ठीक है। लड़का है, धातु लड़का मैं बोला था, लड़का के नाम में शादी होता है ना, तो लड़का के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। मोहन कुमार है तो मोहन कुमार रहेगा, और लड़की का नाम में परिवर्तन करके देवी देवा लगा दिया जाता है। लगता है कि नहीं लगता है, तो वही होगा, लड़का में देवा नहीं लगा, हमारे लड़की में चेंज नहीं लाता, उसमें उसका टाइटल चेंज होता है, इसलिए इसका टाइटल फ्लोरीन का, फ्लोरीन नहीं लिखेंगे, फ्लोराइड। क्या लिखेंगे, फ्लोराइड। बोलो, फ्लोराइड। इसका नाम वही रहेगा, लिथियम फ्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका, लिथियम फ्लोराइड। इसी प्रकार से तुम प्लस वाला एलिमेंट्स का वैलेंसी निकालो, और फिर माइनस वाला को दोनों को संयोग करवाओगे, और इस तरह से नाम तुम ऐड कर सकते हो। अगला क्लास में बताएंगे सूत्र।